नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्होंने काफी मेहनत से काफी संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है और कहते हैं कि महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। महिलाएं घर भी बखूबी संभाल रही हैं और साथ साथ अपना जो प्रोफेशन है यानी कि काम है, ऑफिस वर्क है, वो भी बहुत अच्छे से निभा रही हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विशाखा अशोक बढ़ानी की, जो कि एसपी क्राइम है देहरादून की। विशाखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले देखिए, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप महिला हैं, अपना जो है परिवार भी संभाल रही हैं और हमने देखा कि आपने ऑफिस में बहुत ही एक्टिवली काम करती हैं और बहुत सारी स्टोरीज आपकी हमने पढ़ी जो कि काफ़ी इंस्पायर करती हैं बहुत सारी जो महिला हैं उनके लिए। तो थोड़ा सा जो आपकी जर्नी रही है शुरू से लेकर अब तक की, स्पेशली जो आपकी करियर की है, वो हम जानना चाहेंगे। तो थोड़ा सा बिल्कुल कैसे कहते हैं कि आपका जो बचपन है वहाँ से बताइए कि आपका जो बचपन था ये किन परिस्थितियों में बीता, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, मैं बेसिकली महाराष्ट्र के नासिक से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली जो है वो सभी वहीं रहते हैं। बचपन जो था, जो जैसे सभी एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है, वैसे मेरा भी बचपन रहा है। जैसे स्कूल में जाना, बाकी सब नॉटीनेस होती है वो सब करना, ये सब हमने भी बहुत किया है। लेकिन शुरू से जो है एक मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से ये हमेशा एक माइंड में था कि हमें ऐसा कुछ करना है जिससे आप फैमिली को भी एक सपोर्ट कर सको और फैमिली के लिए कुछ प्राउड जो फीलिंग होती है वो भी अचीव कर सके। तो इसका ही एक परिणाम था कि मैं आज यूपीएससी करके यहाँ पे एसपी क्राइम हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कि दोनों ही चीजें आपको जो है परिवार के लिए देनी थी, प्राउड भी और सपोर्ट भी। तो ये जो आपने यूपीएससी की तैयारी की, कोई फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं आई पढ़ाई के दौरान? कोई फैमिली से सपोर्ट मिलना हो, कोई आपने कोई भी जो है बैरियर्स फेस किए हो? बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी के लिए आपको जो है एक बड़े शहर में जाके प्रिपरेशन करनी होती है। बट मेरे केस में ये था कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे दिल्ली जाना हो या कहीं बड़े शहर में जाना हो तभी यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी। मैंने अपने होम टाउन से, मतलब नासिक से ही मैंने यूपीएससी की पढ़ाई की थी और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा वो मेरी फैमिली का ही था। उन्होंने मुझे हर मुकाम पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मुझे कंप्लीटली फेलियर मिला था, कोई प्रीलिम्स भी मेरी क्लियर नहीं हुई थी। तो वही थे, फैमिली थी जिसमें फादर थे, मेरे एल्डर ब्रदर थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कंटिन्यूसली मोटिवेट किया कि नहीं इसमें डिप्रेशन में नहीं जाना है और कंटिन्यूसली मेहनत करनी है। तो उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट था वो कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत सपोर्ट की। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं पहला अटेम्प्ट नहीं निकल पाता है उनका, सेकंड भी नहीं निकल पाता है, काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से वो अपने आप को जो है तैयार करें कि नहीं दोबारा से जो अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी एक ऐसे एग्जाम है कि जिसमें हर कोई हर दूसरे या तीसरे दिन डिप्रेशन में जाता है। सिलेबस इतना वास्ट है, आपको इतनी सारी चीज़ें रोज़ होती है, उन सबको कवर करना है। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि डिप्रेशन आना या थोड़ा सा नर्वस हो जाना, ये यूपीएससी के जो जर्नी है उसका एक पार्ट है। तो इसका आपको हारना नहीं है, आपको बस उसको ओवरकम करना है। जितना भी आप कर रहे हो उसमें बस आपको खुद पे एक बिलीव करना है और एक कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अगर आप ये सोच के पीछे हट जाओगे कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है या मुझे बहुत नर्वसनेस आ रही है, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको जब तक आप खुद पे विश्वास करके काम नहीं करोगे तब तक यूपीएससी जो है आपको सपोर्ट नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं? पीछे कर दीजिए, इस तरफ माइक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 other questions। थोड़ा सा बताइए विशाखा जी, जब आपने पहला अपना यूपीएससी का जो एग्ज़ाम क्लियर किया था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट तो क्लियर नहीं हो पाया था आपने बताया, लेकिन सेकंड हो गया, तो जो आपकी खुशी थी वो कैसी थी? फैमिली में किस तरह का माहौल था? क्योंकि एक बेटी और एक क्योंकि बहुत बड़ा प्राउड की ये बात होती है, तो कैसा महसूस कर रहे थे सब? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, वो 17 अप्रैल को हुआ था और मैं जब दिल्ली से वापस आई तो लगभग 23-24 अप्रैल हो गई थी। तो 2 दिन की मैं जो थकावट थी उसमें रेस्ट ही कर रही थी कि मेरा 27 को रिजल्ट आ गया कि सिलेक्शन हो गया। तो उसको जो हैप्पीनेस थी वो तो मतलब बहुत ही अनकाउंटेबल थी। इसमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो गया इतना जल्दी, मतलब अभी इंटरव्यू दे के आ गए, रिजल्ट भी आ गया। तो सच में बहुत अच्छा फील हुआ था। सभी परिवार के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था और बहुत अच्छा लगता है कि आपको एक फीलिंग आती है कि आपने जो सोचा था कि एक नेशन के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए आपने जो कुछ सोचा था उस पर आप खरे उतरे और आप उसको अपने मतलब
रियल टर्म्स में जो है आप उसको करना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी की बात है। ठीक है। अच्छा, हम कई सारे पिक्चर देखते हैं सिंघम इस टाइप की, तो हम्म। क्या आपने भी कभी इस तरह की मूवीज देखी थी कि नहीं, आप अगर एसपी बनेंगी तो आपको जो है इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, तो क्या आपने विजुलाइज किया था और असल में किस तरह की हकीकत होती है? देखो ये मूवीज़ जो है सिंघम वगैरह, ये मूवीज़ सभी देखते हैं, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। मोटिवेशन के लिए एक टाइम बीइंग के लिए ज़रूरी भी होता है, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। रियल लाइफ में आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, उसको भी देखना पड़ता है, एक ह्यूमन एटीट्यूड जो है वो भी रखना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि रियल लाइफ जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है और ह्यूमैनिटेरियन भी होती है, तो इस पे भी हमें बहुत काम करना चाहिए। ठीक है। आपके एग्जाम क्लियर होने के बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई, किस पोजीशन पे हुई, थोड़ा सा बताएं। मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो हरिद्वार में हुई थी एज ए एएसपी। वहाँ पे मैंने लगभग 2 साल काम किया है। 2 साल काम जी। किया, देन उसके बाद आप देहरादून आ तब गए। उसके बाद मैं एसपी क्राइम देहरादून में। ठीक है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, पहले बताइए। हरिद्वार के अंदर आपको किस तरह के आपने क्राइम वहां पर देखे और जो क्रिमिनल्स थे किस तरह से उनको टैकल किया? हरिद्वार एक काफ़ी चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। वहाँ पे हर टाइप का क्राइम आपको देखने को मिलेगा, छोटे एक पेटी क्राइम से लेके बड़े बड़े क्राइम तक। तो हर रोज़ जो होता है एक नया चैलेंज जो है वो आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे काफ़ी सारे वीआईपी ड्यूटीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो इसमें दोनों चीज़ें होती है। आपकी एक तो पर्सनल ग्रोथ भी होती है, लर्निंग भी होती है और काफ़ी नई चीज़ें जो आपको सीखने को भी मिलती है। तो ओवरऑल हरिद्वार का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा था। ठीक है। उसके बाद आप देहरादून आती हैं, तो देहरादून में किस तरह का क्राइम आप ज्यादा देख रही हैं अभी? देहरादून में बेसिकली वाइट कॉलर क्राइम जो है वो हम ज़्यादा देखते हैं, या फिर लैंड फ्रॉड से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा क्राइम है। और ओवरऑल जो सोशल मीडिया है उसका मिसयूज़ करके जो क्राइम हो रहे हैं वो भी ज़्यादा है। इसका बाद थोड़ा सा बताइए, सोशल मीडिया पे किस तरह के क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, ताकि और भी जो सोशल मीडिया पे इनोसेंट लड़के लड़कियां हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो सके। सोशल मीडिया पे देखो, एक तो जो फ्रॉड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड्स होते हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र के थ्रू हो गया, एटीएम फ्रॉड्स हो गए, वो हो जाते हैं। प्लस कुछ जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू जो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की जाती है उसके थ्रू क्राइम होते हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन किया जाता है या ब्लैकमेलिंग की जाती है यूथ को। हाँ, लिंक शेयर से भी होता है, जिसमें कुछ लोग जो है वो मनी की डिमांड करते हैं या कुछ लोग अदर फेवर्स जो है वो डिमांड करते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए सोशल मीडिया यूज़ करने में। ठीक है। थोड़ा सा बताएं, आप किस तरह से अपने घर को मैनेज कर रही हैं और अपने ऑफिस को मैनेज कर रही हैं, क्योंकि आपका जो टाइम है कोई फिक्स नहीं है, कभी भी दुर्घटना कुछ भी हो सकता है, क्राइम एक ऐसी चीज़ होती है, तो कैसे फैमिली मैनेज कर पाती हैं? देखिए मेरे हस्बैंड भी आईपीएस है, तो हम दोनों, ये एक अच्छी चीज़ है कि वो भी ये बात समझते हैं कि उनको भी कभी भी किसी भी टाइम बाहर जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है, तो उनका भी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे इन लॉज भी है, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो उसमें ये सब चीज़ें वो मैनेज कर लेते हैं और संभल लेते हैं सब। तो आपकी आई थिंक शादी नहीं हुई होगी जब आपका रिजल्ट आया था, तो आपने कभी सोचा था कि इस तरह के लॉज मिलेंगे, हस्बैंड मिलेगा कि बहुत ही सपोर्टिव मिलेंगे, या ना कहीं एक लड़कियों के अंदर रहता है पता नहीं किस तरह के एक नई फैमिली मिलेगी, तो क्या आपकी तब एक सोच होती थी? तब ऐसी सोच तो नहीं थी, बट हाँ मैंने हमेशा ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी फैमिली हो जो सपोर्टिव हो, क्योंकि आप जो काम करें वो अगर कोई आपको समझेगा ही नहीं तो आप काम पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत ही सपोर्टिव फैमिली मिली, तो मैं रियली हैप्पी हूँ। बहुत खुश है। यस। ठीक है। कभी कोई आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया हो कि आपको लगा कि नहीं, अब तो गिव अप कर देना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता है, एक फिर आप दोबारा से खड़ी हुई हो, कोई इस तरह का पल? मैं देखो एक बात शेयर करना चाहूँगी, जब मैं कॉलेज में थी तभी मेरी मदर जो है उनकी डेथ हो गई थी। तब मैं लगभग अपना ग्रेजुएशन ही कर रही थी, तो वो जो पीरियड था वो काफ़ी सेंसिटिव पीरियड था, काफ़ी टफ पीरियड था और इतना कुछ समझ भी नहीं थी कि चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है। तो वो काफ़ी टफ पीरियड था, तब मुझे बहुत बार लगा कि गिव अप करना चाहिए, बट वही है कि फैमिली थी, फैमिली ने बाद में बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, प्रॉब्लम्स जो है या चैलेंजेस तो आती रहेंगी, लेकिन आप जब तक ओवरकम नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसमें फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो वो टफ टाइम है उसको मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी मानूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मैं उसको देख के ही आगे बढ़ पाई हूँ। ये बहुत टफ टाइम था। जी। ग्रेजुएशन आपका फाइनल ईयर आपने बताया चल रहा था? सेकेंड ईयर था। सेकंड ईयर था। जी। उसके बाद किस तरह की चीज़ें हुई आपके फैमिली में, और कौन कौन था, भाई बहन कौन कौन? मेरी फैमिली में एल्डर ब्रदर है और एल्डर सिस्टर है। मेरे भैया भी जो है वो डॉक्टर है और बहन भी जो योगा टीचर है। ठीक है। और कुछ जो आपको लगता हो कि आपकी लाइफ से जुड़ा है कुछ? बाकी तो यही है कि अचीवमेंट, तो आई थिंक यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी तो यही है कि आप
आप एक मैसेज अगर देना चाहो कि जो भी यूपीएससी करते हो या फिर उनके लिए बस यही है कि आप बस खुद पे विश्वास करो, क्योंकि आए दिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी है, कुछ ना कुछ हर दूसरे दिन लगता है कि ये मेरे जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई या ये हमने एक्सपेक्ट किया था ये नहीं हुआ, तो उस पर आप मायूस हो जाते हो। और ये बहुत अब जैसे टीनेजर्स है उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उनके लिए तो यही कहेंगे हम कि खुद पे भरोसा रखो और आपके जो डिमांड्स है उसका थोड़ा सा आप चेक भी करो। एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी, जैसे मम्मियाँ खासकर लड़कियों को पुलिस फील्ड में जाने से रोकती हैं। मुझे भी रोका गया था, हालांकि मेरी तो किस्मत ही रोक दिया, बट होता है, अरे नहीं ये लड़कियों की नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं है ये चीज़ें। तो ऐसों के लिए आप थोड़ा इंस्पायर करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम वुमेन भी कर सकते हैं इस तरह से। बता दो। मैं सवाल कर लेती हूँ। हाँ, आप कर लीजिए तो आप सही रहेगा। विशाखा जी, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। देखिए कई बार हम देखते हैं कि कई सारी कह सकते हैं जो मम्मियाँ होती हैं थोड़ी सी अपनी बच्चियों के लिए काफ़ी सेफ उन्हें रखना चाहती हैं, कहीं ना कहीं उनका ख्याल बहुत रखती हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह रहती है कि वो अपनी बच्चियों को पुलिस फील्ड में नहीं भेजना चाहती इस प्रोफेशन में। तो थोड़ा सा खासकर उन सभी मम्मियों के लिए थोड़ा सा बताइए कि क्यों अपनी बच्चियों को मतलब भेज सकती हैं वो किस तरह से, थोड़ा सा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो काम कर रही हैं तो आप जानती हैं कि कितना सेफ है कितना नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आप उनको बता सकें। मैं रादर ये कहूँगी कि पुलिस में आने से आप ज़्यादा अवेयर हो जाते हो सभी लॉज के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो पुलिस फील्ड जो है ये महिलाओं के लिए ज़्यादा सेफ है और एक अपॉर्चुनिटी जो है डिफरेंट फील्ड में काम करने की भी मिलती है। तो ये दोनों एंगल से होता है। एक तो आपका अगर बहुत ही एक सोशल ये हो कि आप सोशल लेवल पे भी काम करना चाहते हो तो पुलिस के थ्रू आप वो भी काम कर सकते हैं, और दूसरा आपकी खुद की सेफ्टी है वो भी आप खुद कर सकते हो। तो रादर पुलिस प्लेटफॉर्म जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो यानी कि तमाम मम्मियाँ अगर आप सुन रही हैं तो थोड़ा सा अपनी बच्चियाँ अगर आपकी जो है अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं तो जरूर करवाइए। एक बार बाल पीछे कर लीजिए पहले आपके। ठीक है। और बहुत सारे बच्चियां हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा और उनके लिए अगर आप गाइड कर सकें कि वही जो मैं पहले भी पूछ रही थी कि उनको जो है गिव अप नहीं करना है, किस तरह से तैयारी करनी है और आपने किस तरह से तैयारी की थी वो भी थोड़ा सा बताइए ताकि वो भी कर सकें। देखिए मैंने जो है खुद से पढ़ाई की थी। मैंने एक नासिक में ही एक लोकल कोचिंग जो है वहाँ से कोचिंग की थी। इसमें आप कोचिंग भी करते हो लेकिन जो भी पढ़ाई है आपको खुद से करनी है। आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी यूपीएससी का सिलेबस है उसको आपको थरली चेक करना है कि आपने वो कंप्लीट किया है कि नहीं है, और जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो डेली अपडेट्स होते हैं वो भी आपको देखने पड़ते हैं। तो ये आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आपको उसमें कुछ खुद में भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा और ग्रोथ भी नहीं होगी। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ें को हमेशा चेक करना चाहिए कि आप ये सब चीज़ें जो ये रोज़ या डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप इसको चेक कर रहे हो कि नहीं, आपकी कितनी उसमें अपडेट्स कितने हैं, सभी आप रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं, इन चीज़ों पर काफ़ी फोकस करना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप डेली या वीकली बेसिस पे कर रहे हो तो यूपीएससी करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आती है। सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ ही राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी में। ये तो यूपीएससी की बात प्रोफेशन की, थोड़ा सा इससे हटके बताइए कि आपकी पर्सनल और क्या क्या इंटरेस्ट है, खाली समय में आप क्या करती हैं, कोई और शौक भी आपका है? खाली समय में मुझे वैसे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, और जबकि उत्तराखंड स्टेट है और ट्रेकिंग मुझे पहले से बहुत अच्छी लगती है तो मैं ट्रेकिंग भी बहुत करती हूँ। फिलहाल में मैंने चंद्रशिला ट्रेक किया था 2 दिन पहले, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेकिंग के लिए चली जाती हूँ। क्योंकि फिटनेस का थोड़ा सा वो भी आप ध्यान रखते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रोफेशन भी ऐसा है। हाँ। विशाखा जी, आज आपने अपने जीवन के बहुत सारे जो कह सकते हैं खूबसूरत पल थे हमारे साथ शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाखा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है, किस तरह की जो मुसीबतें हैं वो भी यहाँ पर देखी हैं और उन सभी बच्चों को यहाँ पर इंस्पायर किया है, तमाम महिलाओं के लिए भी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और आईपीएस बनना चाहती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।